तो नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर ओबीजे से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि स्टाफ नर्स, नोरसेट, एम्स, ईएसआई सी, आरआरबी स्टाफ नर्स जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो हम आज जो है टॉप 20 पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से, जो कि है जो कि होने वाला है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोस्टमार्टम हीमोरोहेज। मोस्ट कॉमन कोज जो है पोस्टमार्टम हीमोरोहेज का क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ये वाले हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कि यूटेराइन एटोनी। जो यूटेराइन एटोनी है, यूटेराइन एटोनी इसका जो है आंसर होने वाला है। तो इसके हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। यूटेरस फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डिलीवरी, हैवी ब्लीडिंग। इमीडिएट मैनेजमेंट जो होता है इसका वो होता है यूटेरेटोनिक्स होते हैं। सबसे अधिक बार यही कारण होता है पीपीएच का, पोस्टमार्टम हीमोरोहेज का। ठीक है, तो हम हमारे जो है अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला एमसीक्यू जो है वो है कि विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी इन अर्ली वीक्स। गर्भावस्था के प्रारंभिक सप्ताह में कौन सा हार्मोन गर्भ को बनाए रखता है। तो इसका जो आंसर वो होगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इसका आंसर होगा। हम एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी इन अर्ली वीक्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो ये होगा कि मेंटेन एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लीमेंटेशन करना, इनहिबिट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को, और कॉर्पस ल्यूटियम एंड लेटर प्लेसेंटा इसको सीक्रेट करती है। ठीक है, तो हमारे जो है अगले एमसीक्यू की तरफ हम चलते हैं, जो कि है कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट क्या है। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट क्या है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा कि 110 से 160 बीपीएम धड़कन प्रति मिनट। इसका जो है नॉर्मल एफएचआर है, मतलब कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि नॉर्मल रेट फॉर हेल्थी फीटस यही होती है 110 से 160 बीपीएम। फिर होती है लेस देन जो होता है ब्रेडी का, अगर 110 से कम हो तो वो होती है ब्रेडिकार्डिया। अगर 160 से ज़्यादा बीट पर मिनट होगी वो होगी टेकीकार्डिया। डोपलर से 10 हफ्ते में सुन सकते हैं। डोपलर का यूज़ करने के बाद जो है इसका 10 हफ्ते के बाद जब बच्चा हो जाता है तो उससे हम इसको सुन सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय को कौन सा भाग फैलता है। तो कौन सा भाग फैलता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सर्विक्स। सर्विक्स जो है गर्भावस्था के दौरान जो है फैल जाता है। तो हम इसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड विद फुल सर्वाइकल डायलेशन, बॉडी हेड पासेज थ्रू सर्विक्स। जो बॉडी का हेड होता है वो पासेज होता है सर्विक्स के थ्रू। दर्द का जो मुख्य कारण यही है, फैलाव होता है, मतलब कि सर्विक्स होता है जब सर्विक्स का फैलाव होता है तो पेन होता है उससे। हमारा फिफ्थ एमसीक्यू जो है वो है कि चार्डविक चिन्ह साइन इंडिकेट करता है। चार्डविक जो है साइन किसको इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ब्लूइश डिस्कलरेशन को। जो चार्डविक साइन जो होता है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन को चिन्हित करता है। किस चीज़ को दर्शाता है, इसको दर्शाता है चार्डविक साइन। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताना चाहूँगा आपको। ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलरिटी डिक्रीज करने के कारण जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने के लिए मिलता है। सीन इन अर्ली प्रेगनेंसी में देखने के लिए यह प्रारंभिक गर्भधारण का संकेत हो सकता है। क्या हो सकता है कि चार्डविक चिन्ह जो होता है प्रारंभिक गर्भावस्था का हो सकता है।
ठीक है, तो हम अपने 6th MCQ की तरफ चलते हैं। हमारा 6th MCQ क्या है? बेस्ट साइट फॉर IM इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी। बेस्ट साइट क्या है IM इंजेक्शन की ऑक्सीटोसिन डिलीवरी ड्यूरिंग डिलीवरी? तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा, इसका जो आंसर जो होगा वो होगा डेल्टॉइड। डेल्टॉइड पर सबसे जो है ज़्यादा वो लगाया जाता है, डेल्टॉइड पर IM इंजेक्शन को लगाया जाता है जो टॉक्सिसिटी करता है। एक्शन क्विक एक्शन नीडेड डेल्टॉइड इज प्रीफर्ड। क्विक एक्शन के लिए जो है डेल्टॉइड मसल्स पर लगाया जाता है। यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग, PPS से बचाव के लिए तुरंत दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है। तो हमारा अगला MCQ जो होगा वो होगा कि सामान्य ड्यूरिंग अ नॉर्मल प्रेगनेंसीज, ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसीज। नॉर्मल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या होती है? तो इसका आंसर जो होगा 280 दिन। 280 दिन जो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या? 280 दिन। इसका मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि इसका जो एक्सप्लेनेशन जो होगा वो होगा काउंटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ LMP। 40 वीक्स फुल टर्म होता है और नाइगेल्स रूल्स के से अनुमान लगाया जाता है। नाइगेले जो रूल्स के अनुमान से लगाया जाता है इसको। ठीक है, तो हमारा अगला 8th MCQ जो होगा वो होगा क्या? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सबसे कॉमन साइट कौन सी है? तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा क्या? फेलोपियन ट्यूब। जो एक्टोपी प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान कौन सा होता होगा वो होगा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब होगा इसका वो। 95% ऑफ एक्टोपिक केसेस इन ट्यूब्स, मोस्टली जो होते हैं वो ट्यूब्स की वजह से होते हैं। एक्टोपिक केसेस इमरजेंसी कंडीशन ड्यू टू रप्चर, कंडीशन के कारण, जो इमरजेंसी कंडीशन के कारण ड्यू टू रप्चर हो जाती है। तीव्र पेट दर्द और ब्लीडिंग इसके लक्षण हैं। ठीक है, तो ये सब इसके हो गया एक्सप्लेनेशन। हमारा 9th MCQ जो होगा वो होगा कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट इज फेल्ट एट। कौन से वीक में जो है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील किया जाता है? तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो होगा फीटल मूवमेंट जो है 16 से 20 वीक्स सप्ताह पर फीटल मूवमेंट जो है ऑब्जर्व किया जाता है। सीन एट 18 से 20 वीक इन प्रीमी ग्रेविडा। 16 वीक इज इन मल्टी ग्रेविडा। यह भ्रूण की जीवितता का संकेत है। ठीक है, हमारा 10th MCQ जो होगा वो होगा कि फोटोग्राफ इज़ यूज टू। फोटोग्राफ का यूज़ किया जाता है किसमें? मीजर ब्लड प्रेशर, रिकॉर्ड बेबी वेट, मॉनिटर लेबर प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनीमिया। फोटोग्राफ इज़ यूज्ड फॉर। फोटोग्राफ का यूज़ किस लिए किया जाता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉनिटर लेबर प्रोसेस को जानने के लिए जो है फोटोग्राफ का यूज़ किया जाता है। ग्राफिकल टूल टू मॉनिटर डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन, वाइटल्स। अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर्स को यह सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करता है। फोटोग्राफ। हमारा नेक्स्ट जो MCQ है 11th नंबर का वो है आइडियल पोजीशन फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इज़। कौन सी पोजीशन है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा LOA। इसका आंसर होगा बाय ओसिस्पिटो एंटीरियर होगा। जैसे कि हेड फ्लेक्स्ड बैक ऑन लेफ्ट होती है, फैसिलिटीज इजी डिलीवरी करता है और सबसे सामान्य और सुरक्षित पोजीशन होती है LOA बाय ओसिस्पिटो एंटीरियर। तो हमारा अगला जो MCQ है वो है कि भ्रूण से न्यूरल ट्यूब किस सप्ताह में बंद होती है? भ्रूण से न्यूरल ट्यूब जो है किस सप्ताह में बंद हो जाती है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4th वीक में, चौथे सप्ताह में जो है भ्रूण से न्यूरल ट्यूब जो होती है वो अलग क्या
क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। फेलियर कोज स्पाइनम बाफिडा एंसेफेली। फोलिक एसिड प्रिवेंटेड गर्भावस्था के शुरू में ही महत्वपूर्ण होता है ये, ठीक है। फिर हमारा अगला 13वां MCQ जो है वो है कि विच इज़ द एसेंशियल प्रीजम्पशन साइन ऑफ प्रेगनेंसी। साइन क्या होता है प्रेगनेंसी का, तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा क्या, एमोरिया। एमोरिया जो होता है एमेनोरिया इसका आंसर जो होगा। तो इसका हम पढ़ लेते हैं एक बार, गर्भावस्था के का सबसे प्रारंभिक संभावित लक्षण कौन सा है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे कि फर्स्ट थिंग अ वुमेन नोटिस करती है इसको, नॉट कन्फर्मेटरी बट स्ट्रॉन्गली सजेस्टिव, या गर्भ का प्रारंभिक लक्षण माना जाता है गर्भधारण का, ठीक है, एमेनोरिया। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन इज लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क इज। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा, दो ऑप्शन हमारे ये है, और इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इसका आंसर होगा। कोज करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी डक्ट को, और स्टिमुलेटेड बाय बेबी सक्लिंग। यह हार्मोन जब बेबी सक करता है तो ये स्टिमुलेटेड होता है ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन स्तनों से दूध बाहर निकालता है, स्तनों से जो है दूध को बाहर निकालता है। हमारा 15 MCQ जो होगा वो होगा कि लूचिया रूबेरा इज़ नॉर्मली सीन फॉर हाउ मैनी डेज पोस्टमार्टम। ये कब दिखाई देता है, पोस्टमार्टम के बाद। तो हमारा आंसर जो होगा इसका होगा 1 से 3 डेज़ के बाद दिखाई देता है। ब्राइट एंड रेड डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी हो जाता है। कंटेंट ब्लड फीटल मेम्ब्रेन्स, और सामान्य प्रसव के बाद यह प्रारंभिक स्त्राव होता है। हमारा 16 MCQ जो होगा वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्लामेशिया। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा क्या, पल्मोनरी एडेमा। पल्मोनरी एडेमा जो होगा इसका एडेमा इसका जो होगा आंसर होगा। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहेंगे कि ड्यू टू हाई BP एंड फूड ओवरलोड के कारण होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, और एक्सलेप्शिया यह गंभीर स्थिति बन सकती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो पॉज करके। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे MCQ नंबर 17 की तरफ, जो है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा, इसका आंसर होगा 5 to 15 मिनट। प्रसव की तीसरा अवस्था की सामान्य अवधि क्या होती है, जो होती है 5 से 15 मिनट फ्रॉम बर्थ ऑफ बेबी टू एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्रोलोंग्ड स्टेज इंक्रीज PPH रिस्क। इस चरण में गर्भनाल और अपरा बाहर आती है, ठीक है। फिर हमारा 18वां MCQ जो होगा वो होगा विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का सबसे इफ़ेक्टिव मेथड कौन सा है। तो इसका सबसे इफ़ेक्टिव मेथड जो है वो होता है स्टरलाइजेशन, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। परमानेंट मेथड होता है। फेलियर रेट जो होती है 1% से भी कम होती है। यह स्थायी और अत्यधिक प्रभावी उपयोग है, ठीक है। तो हमारा 19वां MCQ है, द आइडियल टाइम फॉर पोस्ट नेटल विजिट इज़। प्रसवोत्तर जांच का आदर्श समय क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जो 6th वीक छठवें सप्ताह में जो होता है, इसका क्या होता है कि आइडियल टाइम फॉर पोस्ट नेटल विजिट इज़, यूटेरस रिटर्न टू नॉर्मल हो जाता है। चेक फॉर फिजिकल एंड मेंटल रिकवरी। यह समय
मातृत्व स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए उचित है। तो ये थे हमारे मोस्ट ओबीजी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे 20। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा था एमसीक्यू। तो ऐसी ही वीडियो से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक ये हमारी जो सीरीज़ चलती है नर्सिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए, वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए और वो भी इनसे जो है एजुकेट हो और नर्सिंग के एग्ज़ाम्स को जो है अपनी अच्छे से अच्छा जो है वो दे पाएँ। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।